पांडे जी हैं। पांडे जी से हम पूछते हैं जो है कि पांडे जी 3-5 के बारे में क्या जानते हैं आप? 3-5 जो है, जैसे वो बहुत से लोग बोलते हैं, कोई बात होता है तो कहते हैं ज़्यादा 3-5 मत करो, कहते हैं ना कि ज़्यादा 3-5 मत करो, तो 3-5 के बारे में क्या है? फालतू समय कमाना। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। आप जो है, आपसे पूछा जा रहा है 3-5 के बारे में क्या जानते हैं? लोग बोलते हैं कि 3-5 बहुत बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर ऐसे करबो तो ऐसे मन में डर पैदा हो जाता नहीं नहीं 3-5 क्या है? है तो बदलाव है। अरे डॉक्टर साहब जो है भाई, आप आपका नाम हमका नाम बताइए। नाम रामचंद्र। अरे क्या नाम है आपका? आप बताइए बिंदु जी, आप बताइए जो है 3-5 के बारे में क्या जानते हैं आप? 3-5 के बारे में नहीं मालूम है। लोग बोलते हैं कि 3-5 के बारे में किसी को नहीं मालूम है। कुछ महिलाएं इनसे पूछते हैं। 3-5 डॉक्टर साहब आप कुछ इस पर राय दीजिए 3-5 के बारे में। 3-5 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या नाम है आपका जो है? रमेश जी, राजेश जी, आप 3-5 के बारे में बताए। 3-5 के बारे में नहीं मालूम, मतलब ये जो बोलते हैं इसके पीछे कुछ राज है 3-5 के बारे में। 3-5 एक ऐसा शब्द है, लोग हम आप जानते नहीं। 3-5 में बहुत बड़ा राज है। 5 का है नहीं, 3 लोग कहते हैं कि ज़्यादा 3-5 न करा हाँ, है हाँ, भाई। 3-5 का मतलब क्या है हाँ, भाई? बहुत दिनों से लोग कहते आए हैं हाँ, कि यार ज़्यादा 3-5 न करा। हाँ, 3-5 एक ऐसी क्या चीज़ है जिसको लोग मतलब कहते हैं 3-5 न करो। हाँ। तो भाई ऐसा कई लोगों से मैं पूछा, लेकिन कोई बता नहीं पाया 3-5 का। बहुत से अभी बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में। लोग जो है अभी 100 में बहुत होगा, एकाध लोगों को मालूम होगा। नहीं देखो, लोग गुस्से में आते हैं, तुरंत आ जाते हैं, कहते हैं यार ज़्यादा 3-5 न करे। 3-5 एक ऐसी क्या बीमारी है, क्या ऐसी बीमारी है कि जो लोग कहते हैं 3-5 न करे। 3-5 न करे भाई जहाँ तक मेरा ख्याल है 3-5 का मतलब क्या है? 3-5 भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धि के शरण में जाने की जरूरत है, मेरे शरण आपको जाने की जरूरत नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म के शरण में जाने की जरूरत है। भाई मेरे शरण में आने से तो कल्याण होगा। धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 हो गया। 3 ये हो गया। 5 वो हो गया कि पाणातिपाता बेरमणि शिक्षा पदम समाधि यानी। अच्छा, मूसावादा बेरमणि शिक्षा पदम समाधि यानी। सूर्य मेरे 5 अठाना बेरमणि, कामे समीक्षाचारा बेरमणि है। ये 5 सीलें जो उनकी है, 5 पैमाने भगवान ने 5, 3, 8 पैमाने दिए आपको चलने के लिए कि ये 8 पैमानों पर चले तो आपका जीवन खुशहाल होगा। लेकिन आज जो इस पर कुछ बोलता है तो लोग कहते ज़्यादा 3-5 न करे। 3-5 न करे। आज जो इस पर लोग जो है अपना वो रखते हैं कि यार इस बात को अगर हम कहें, इसमें हमने 8 बातों में क्या ऐसी चीजें उन्हें सिखा रहे हैं। भाई इन बातों को अगर जो भी माने वो समझिए अपने आप ही धन्य हो जाएगा। बराबर। जो 5 पैमाने ये हैं, 5, 3, 8 पैमाने भगवान बुद्ध ने दिया, इस बात को जो मान ले वो लोग कहते हैं कि गरीबी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी उसकी। लेकिन पहले इस पर चल के तो दिखाए। जी। तो जहाँ तक मेरा सलाह है कि 5, 3, 5 जो है इसका मतलब यही है भाई हमारे समझ में। और बहुत सारे लोगों से हमने पूछा लेकिन उसका कोई मिसाल नहीं दिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। भाई हम ये समझ रहे हैं कि जब बौद्ध धर्म बढ़ा तो लोगों को इस बात का मलाल पैदा हुआ। भाई यहाँ जो मानवता वाला धर्म है वो पूरा छा गया भारत में, जिसकी वजह से भाई भगवान बुद्ध ने कोई हथियार नहीं उठाया। हथियारों के रख करके उन्होंने बात किया कि भाई हथियारों की क्या जरूरत है। अगर मान लीजिए एक आदमी को मार दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक आदमी के 15-14 रिश्ते होते हैं।
भाई किसी का भाई है, किसी का चाचा है, किसी का बाप है, किसी का जो है दादा है, नाना है, नानी, अगर इस तरह जोड़ा जाए तो मानो के हर बहन बेटियों के 15 रिश्ते 14 रिश्ते होते हैं मेरे समझ में। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई मानो ऐसा क्यों कर रहा है, उन्होंने इस माने तमाम साधनाओं के बाद उन्होंने देखा कि दुख का क्या कारण है, तो अगर कारण है तो उसका निवारण भी है। तो उन्होंने इन्हें 5, 3, 8 मार्गों को बताया कि इन 8 पैमानों पर चल करके अपने उस जीवन को सार्थक बना सकते हो। लेकिन जब तक वो रहे किसी की दाल नहीं गली, इन 3, 5 करने में किसी की दाल नहीं गली। लेकिन उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों को कहा कि ज़्यादा 3, 5 न करा, इसलिए पुष्प 3, 5 धीमे धीमे खत्म करते, धीरे धीरे खत्म करने के मुहिम से उनके बौद्धिस्टों की तमाम हत्याएं हुई, तमाम वो हुआ। तो मैं समझता हूँ शायद 3, 5 का मतलब ही यही है। जी जय भीम बुद्ध।